बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पीडीएलसी। ठीक है। इसके अंदर चार फेजेस होते हैं। कौन कौन से फेजेस होते हैं? पहला पार्ट होता है एनालिसिस, दूसरा होता है डिजाइन, तीसरा होता है कोडिंग, चौथा होता है टेस्ट। ठीक है। पेपर में अक्सर सवाल आ जाता है कि भाई हमें पीडीएलसी के चार फेजेस के नाम बता दो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ चार नाम लिखने के कितने मार्क्स दे देगा? 4 मार्क्स दे देगा। ठीक है। बट मसला ये है कि आपको लाइन वाइज लिखना है। किसी ने अगर इस तरीके से लिख लिया डिजाइन, एनालिसिस, टेस्टिंग, कोडिंग, उसको 1 मार्क्स नहीं मिलेगा। पहले आपको लिखना है एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्ट। एनालिसिस में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है एब्स्ट्रैक्शन और एक होता है डिकम्पोजिशन। डिजाइन में हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एक होती है स्ट्रक्चर चार्ट, एक होता है फ्लो चार्ट और एक होता है सुडोकू। कोडिंग में हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है। ठीक है। टेस्टिंग, हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब एक एक करके सबको डिटेल में समझ। सपोज कर लेते हैं हम सबके सब एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर काम करें। ठीक है। अच्छा, आप लोग भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे जाओगे, किसी न किसी कंपनी में काम करोगे, सॉफ्टवेयर हाउस में काम करोगे, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करोगे। तो किस तरीके से काम हो रहा होता है इसको देखते हैं। हम लोग सबके सब एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं और हम एक जिस सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं वो सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को ले रही होती है। उसके पास जो क्लाइंट्स होते हैं जिनके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 2 साल 3 साल के प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास एक एप्लीकेशन है, जो हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन भी है, वेब एप्लीकेशन भी है। आज से पहले दराज नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे पास क्लाइंट आते हैं, बोलते हैं भाई मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। और वो कैसी होनी चाहिए भाई? दराज नाम उसका होना चाहिए। उसके अंदर मल्टीपल फीचर्स होने चाहिए। उसके लिए वेंडर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ शॉप्स रख सकते हैं। उसका सीओडी सिस्टम अलग होना चाहिए। उसमें पेमेंट मेथड्स हम लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, सीओडी भी कर सकते हैं। उसमें वेयर हाउसेज वगैरह भी होंगे, मतलब बहुत बड़ी एप्लीकेशन। ठीक है। उस पर मल्टीपल सिनेरियोज होंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम जितने भी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउस में 250 300 400 बंदे काम कर रहे हैं। अब जो सॉफ्टवेयर हाउस के ओनर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, मतलब 3 साल का एक प्रोजेक्ट है। उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जो है एक टीम बना लेते हैं इसकी। अब जब टीम बनाएंगे तो उन्होंने कहा भाई ये 25 जो हमारे एम्प्लॉय है ना, ये इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। अब जो 25 एम्प्लॉयज होंगे वो ऐसे रैंडम नहीं होंगे, उसको बहुत ही तरीके से उसको चूज किया हो। उसमें कुछ एम्प्लॉयज होंगे जिनका भाई 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा, 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा। उसमें कुछ हमारे पास एम्प्लॉयज जो उस पर काम कर रहे होंगे उनका भाई 5 to 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा। कुछ हमारे पास एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जिनका भाई हमारे पास 2 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा। कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जिनका 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा और कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जो इंटर्न, ताकि एक दूसरे के साथ सबको जब काम करेंगे तो सीखने का मौका मिले। ठीक है। अब जिनका भी भाई फॉर सपोज कर लेते हैं 3 ऐसे एम्प्लॉयज थे भाई जिसका 10+ ईयर एक्सपीरियंस था। अब उनमें से हमने एक को टीम लीड बना दिया, मतलब वो पूरे प्रोजेक्ट को क्या करेगा, लीड करेगा। उस प्रोजेक्ट को एनालिसिस करेगा, अपने जितने भी हमारे पास उसके टीम मेंबर्स है उसको टास्क असाइन करेगा, उनकी सारी इंफॉर्मेशन लेगा। फॉर एग्जांपल आज आपका टास्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, वो सारी की सारी चीजें किसकी जिम्मेदारी होती है? हमारी टीम लीड की जिम्मेदारी होती है। तो अब सबसे पहले वो क्या करेगा, टीम लीड अपने 3 4 ऐसे एम्प्लॉयज जिनको जिसके ऊपर उनको भरोसा होगा, वो उसको अपने क्लाइंट के पास लेके जाएंगे और क्लाइंट के साथ मीटिंग्स फिक्स करेंगे। सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो दराज क्लाइंट था, वो हमारे पास कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं, कभी टेक्निकल होंगे, कभी नॉन टेक्निकल होंगे। टेक्निकल से मुराद ये कि जिनको हमारे पास सीएस की कुछ टर्मिनोलॉजीज आती होंगी, कुछ नॉन टेक्निकल होंगे जिनको सीएस से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता होगा। अब वो क्या करेगा, हमारे क्लाइंट के साथ एक मीटिंग फिक्स करेगा। अब जब क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स की, सपोज कर लेते हैं भाई जो क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स हुई थी उसमें क्लाइंट क्या बताएगा, भाई मुझे ये चीजें बनवानी है, इस तरीके से बनवानी है, मैं चाह रहा हूँ आखिरी मेरा प्रोडक्ट ये होना चाहिए। तो अभी क्या करेगा, हम लोग क्या कर रहे होंगे, जब भी हमारे पास क्लाइंट के साथ हमारी मीटिंग फिक्स होगी तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फॉर द प्रोडक्ट। इसमें दो पार्ट, एक एब्स्ट्रैक्शन होगा और एक डीकम्पोजिशन। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होगा भाई, अक्सर फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 घंटे की मीटिंग हुई, उसके अंदर वो क्या करेगा भाई, कीप्स द की एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सॉल्यूशन। अब वो की एलिमेंट्स को अपने पास नोट डाउन कर लेंगे, जितने भी हम लोग के टीम मेंबर्स गए थे उस प्रोजेक्ट को समझने के लिए, वो जितने भी हमारे पास की एलिमेंट्स थे उसको नोट डाउन कर लेंगे। हाँ, इनको इस तरीके का मॉडल चाहिए, इनमें ये फीचर्स होने चाहिए, ये मॉडल्स होने चाहिए, ये हमारे पेजेस होने चाहिए, इन इन टूल्स पे काम होना चाहिए, पेमेंट मेथड इस तरीके से होना चाहिए, इसका फ्रंट एंड इस तरीके से होना चाहिए, इसका बैक एंड इस तरीके से होना चाहिए, इसकी एपीआईज यहाँ पे ये कॉल होंगे। तो अब जब उसने कि सारे के सारे अपने जितने भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे उसको क्या किया, उसने नोट डाउन कर। अब जब 3 घंटे की मीटिंग हुई थी तो जरूरी तो नहीं है कि 3 के 3 घंटे वो हमारी उस
सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, इसने कुछ ऐसी बातें भी की होगी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा भाई हम आते हुए मुझे बहुत ज़्यादा रश मिला था, तो वो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात नहीं है। उसने कहा भाई मुझे खाने में ये पसंद है, मेरे अब्बू को मेरा ये वाली गाड़ी पसंद है, मेरा घर यहाँ पर है, इसकी रिहाइश जो यहाँ पर होगी उसको बहुत ज़्यादा फेमस लोकेशन है ये। तो मतलब ये मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ थी। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे ऐसी डिटेल्स जो मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं। ये डिस्कार्ड एनी अननेसेसरी डिटेल, इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट। अब जब जो हमारी टीम थी, सॉफ्टवेयर हाउस की टीम थी, उन्होंने सारे की एलिमेंट्स को उसमें क्या किया, नोट डाउन कर लिया। अब वो क्या करेंगे भाई, दराज नाम की एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन, जब दराज नाम की एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है तो अब एक साथ तो बना नहीं सकते। वो क्या करेंगे, बहुत बड़ी दराज की जो एप्लीकेशन है उसको छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मॉड्यूल में डिवाइड करेंगे। मॉड्यूल क्या होते हैं, हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। भाई इसका फ्रंट एंड इस तरीके से बनेगा। अब फ्रंट एंड में हम लोगों ने मल्टीपल चीजें बना दी। इसका जो फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास लॉगिन का पेज इस तरीके से होगा, इसकी हमारे पास प्रोडक्ट के पेज इस तरीके से होंगे। हम लोगों ने बोला भाई इसका बैकएंड पेज इस तरीके से बनेगा। बैकएंड के अंदर हमने और मल्टीपल चीजें थी, उसको और डिवाइड करना स्टार्ट किया। तो जितने हम लोग स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। सही है। अब इससे फायदा क्या होगा, जब स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो टीम है वो 25 की है। तो हम लोग जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स टीम को असाइन करना स्टार्ट करें कि भाई आप इस मॉड्यूल पे काम कर लो, आप इस मॉड्यूल पे काम कर लो। दो बंदों को एक मॉड्यूल दे दिया, दो बंदों को एक मॉड्यूल दे दिया, तो पैरेलल हमारा प्रोजेक्ट रेडी होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे जल्दी से बताओ, सबको एनालिसिस वाला पार्ट कंप्लीट है? अगर कंप्लीट है तो क्लियर है, अगर क्लियर है तो मुझे यहाँ पर सिर्फ थम्स अप कर दो। देखो भाई, बच्चे कह रहे हैं सर आपकी आवाज शायद यहाँ पर थोड़ी सी कट हुई थी। देखो डीकम्पोजिशन में क्या होता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। दराज एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, इसको एक साथ नहीं बना सकते। इसको हमने क्या किया, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया। भाई इसका एक फ्रंट एंड होगा, इसका एक बैक एंड होगा, इसमें ये एपीआईज कॉल होंगी। फ्रंट एंड में हमारा फ्रंट लॉगिन का पेज इस तरीके से दिखना चाहिए, उसमें हमारा टेक्स्ट इस तरीके से होना चाहिए, लॉगिन का बटन यहाँ पर होना चाहिए। इसकी जो प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल जैसे लॉगिन का पेज हम लोग ओपन करते हैं तो उसके बाद हमारे पास मल्टीपल चीज़ों ऑप्शन आ रहे होते हैं कि भाई आपको किस किस चीज़ों में जाना है। मतलब आपको लेडीज वेयर में जाना है, फुटवेयर में जाना है, मेंस में जाना है, किड्स में जाना है, तो उसके पेज इस तरीके से होना चाहिए, उसका बटन इस तरीके से होना चाहिए। और हर हर प्रोडक्ट के पास जो हम लोग ओपन होगी तो प्रोडक्ट इस तरीके से अलाइन होनी चाहिए। तो ये क्या है, हम लोगों ने छोटी छोटी प्रॉब्लम से डिवाइड किया। हमारे बैकएंड पे किस तरीके से काम होगा, बैकएंड पे मतलब एपीआईज कौन कौन सी कॉल होंगी, हम लोग को डेटाबेस के साथ कौन सा कनेक्ट करना है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आ रही होगी यूजर की वो कहाँ पर सेव रखनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो हम किसी को नहीं शो कर सकते, कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो हम सबको ओपनली शो कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होंगी जिसको हम लोग छोटे 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 मॉड्यूल्स में डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो जब छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं तो इससे फायदा क्या होता है हम सबको, इससे फायदा ये होगा कि भाई हमने हमारे पास 25 एम्प्लॉयज की टीम है, हमने कहा भाई आप इस पे काम कर लो। टीम लीड ने बोला, एक दो तीन बंदों को मिलकर एक टास्क दे दिया, भाई आप इस टास्क पे काम कंप्लीट कर लो, आप इस टास्क को कंप्लीट कर लो, आप इस टास्क को कंप्लीट कर लो। तो इससे फायदा क्या होगा कि हमारा पैरेलल चीजें तैयार होना शुरू हो जाएंगी, रेडी होना शुरू हो जाएंगी। जब वो रेडी होना शुरू हो जाएंगी तो उसको आखिर में हम लोग मर्ज करते रहेंगे, एक टाइम आएगा हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। अब क्लियर है भाई यहाँ तक? जल्दी से बताओ मुझे। अच्छा भाई, अब हमने एनालिसिस कर लिया, हमने छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया, हमारे सामने पूरी क्लियर पिक्चर आ गई कि किस तरीके का प्रोजेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, डिजाइन। डिजाइन हम लोग तीन तरीकों से कर सकते हैं, या तो स्ट्रक्चर डायग्राम को फॉलो करेंगे, या तो फ्लो चार्ट को फॉलो करेंगे, या तो सुडोकोड को फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर चार्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर डायग्राम क्या होती है, इसमें हायरार्की बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम इन हायरार्की वे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि सबसे स्कूल पे टॉप पे कौन होता है, तो स्कूल के जो ओनर्स होते हैं वो सबसे टॉप पे होते हैं। उसके अंडर में कौन आता है, प्रिंसिपल्स आते हैं। उसके अंडर में कौन आते हैं, वाइस प्रिंसिपल आते हैं। उसके अंडर में कौन आते हैं, कोऑर्डिनेटर आते हैं। उसके अंडर में कौन आते हैं, टीचर्स आते हैं। उसके अंडर में कौन आते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स आते हैं। तो पूरी हायरार्की मैंने बता दी किस तरीके से हमारे पास टॉप डाउन किस तरीके से जा रहे हैं। इसी तरह अगर दराज की बात करूं तो भाई यूजर से सबसे पहले क्या करेंगे, लॉगिन। अगर उसने लॉगिन इन्फॉर्मेशन सही दी तो हम उसको सारी कैटेगरीज वाइज ऑप्शन दे देंगे। अगर उसने बोला भाई मुझे मेंस पे जाना है तो मेंस का पेज ओपन करने के बाद सारी कैटेगरीज का ऑप्शन दे दूंगा। अगर उसने मुझे फुटवेयर में जाना है तो फुटवेयर की सारी कैटेगरीज का ऑप्शन दे दूंगा। तो ये क्या किया मैंने, उसको हायरार्की बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन की हायरार्की होगी। ठीक है। अच्छा, फ्लो चार्ट में क्या होता है, पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम इन अ फ्लो। ये क्या बता रहा होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रहा होता है।
हर बॉक्स की कुछ अलग चीज रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस बॉक्स में हम लोग प्रोसेसिंग वाला पार्ट लिखते हैं, इस बॉक्स में हम लोग इनपुट आउटपुट वाला बॉक्स लिखते हैं, इस बॉक्स में हम लोग डिसीजन बता रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यूजर से हमने इनपुट लिया, उसका यूजर नेम और पासवर्ड, अगर उसने पासवर्ड सही दिया तो हम येस वाले पार्ट में चले जाएंगे, अगर उसने पासवर्ड गलत दिया तो हम लोग वापस से इनपुट करवाएंगे नो वाले पार्ट में। तो इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम लोग उसको फ्लो चार्ट में बता, या तो हम लोग सुडो कोड में बताएंगे। सुडो कोड क्या होता है? सिंपल इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स यूज करते हुए हमें अपनी इंग्लिश लिखनी है, ठीक है। सिंपल मेथड्स ऑफ शोइंग एन एल्गोरिथम, इंग्लिश कीवर्ड्स होंगे, इसके अंदर हम लोग इंग्लिश कीवर्ड्स यूज करेंगे, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इनपुट यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक यूजर नेम और पासवर्ड ले लिया। अगर वो यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट करेगा तो मैं उसको लॉगिन पेज को ओपन कर दूंगा, ठीक है। अब अगर उसने यूजर नेम और पासवर्ड सही से नहीं दिया तो मैं इसको एक प्रॉम्प्ट मैसेज दे दूंगा आउटपुट के योर यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। ये सारी की सारी हम लोग क्या कर रहे होते हैं? अपनी सिंपल इंग्लिश के अंदर चीजों को शो कर रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है डिजाइन, या तो अगर हमारे पास हम लोग अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि आपको किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करें, स्ट्रक्चर डायग्राम अगर आपको समझ आती है तो हम आपको आपके प्रोग्राम का, आपके जो भी सॉफ्टवेयर का उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डायग्राम आपको बना के दिखा देते हैं। अगर आप गो हेड दोगे तो हम लोग आगे वाले फेज पे जाएंगे। अगर आपको फ्लो चार्ट समझ आता है तो आपको फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझा देंगे, अगर आपको सूडो कोड समझ आता है तो हम आपको सूडो कोड के थ्रू समझा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डिपेंड करता है हमारे किसके ऊपर? क्लाइंट के ऊपर। और अगर क्लाइंट बोलता है कि नहीं भाई आपको जिसमें समझाना है कोई मसला नहीं है, मैं तीनों में कंफर्टेबल हूँ, तो मैं एज ए टीम लीड में चेक करूंगा कि भाई मेरी टीम किस में कंफर्टेबल है, मैं उसको फॉलो करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया? डिजाइन वाला पार्ट हो गया। क्लियर है यहाँ तक सबको? मुझे जल्दी से थम्स अप कर दो। अब हमारे पास एक स्पेसिमेन पेपर में सवाल आया हुआ है 2023 में। वैसे आज तक कभी हमारे पास स्ट्रक्चर डायग्राम का सवाल आया नहीं, ठीक है। ये एक स्पेसिमेन पेपर में सवाल आया हुआ है, इसको जरा हम समझते हैं। क्या बोल रहे हैं? अ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज मेड अप ऑफ सबसिस्टम। एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। अब इसके सब सिस्टम है, कौन कौन से हैं भाई? पार्ट ऑफ अ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम कौन कौन से हैं भाई? एक है हमारे पास ये वाला और एक ही। तो हमारे पास सबसे टॉप पे क्या बन जाएगा भाई? सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। तो हम लोग एक टॉप पे बना लेते हैं सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। हमने यहाँ पर बना लिया सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। अब इसके दो पार्ट कौन कौन से हैं भाई हमारे पास? ये वाला और ये वाला। पहले हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारे पास, चलो अब देखते हैं, पहले इस पार्ट को देखते हैं। अलाउ अ यूजर टू एंटर डिटेल। एंटर डिटेल का क्या मतलब हुआ भाई? ये इनपुट करवा रहा है डिटेल, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इनपुट। क्या क्या चीजें इनपुट करवा रहे हैं? न्यू डेस्टिनेशन और सेलेक्ट अ प्रीवियसली सेव डेस्टिनेशन, तो दो चीजें इनपुट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं भाई इनपुट, और कौन कौन सी चीजें इनपुट करवा रहे हैं जरा देख लेते हैं हम लोग। एक है हमारे पास न्यू डेस्टिनेशन, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं न्यू डेस्टिनेशन। और एक हमारे पास है प्रीवियसली सेव डेस्टिनेशन, तो हमने यहाँ पर लिख लिया भाई प्रीवियसली सेव्ड डेस्टिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब एक वाला पार्ट तो ये वाला तो हो गया, दूसरा वाला देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। डिस्प्ले, क्या चीज डिस्प्ले करनी है? मतलब आउटपुट करवा रहे हैं। क्या चीज आउटपुट करनी है जरा देखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं आउटपुट।
आउटपुट क्या करवाना है भाई, डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ विजुअल मैप और एज अ लिस्ट। तो हमें दो चीजें आउटपुट करवा रहे हैं, तो इसकी भी हम लोग हायरार्की बना लेते हैं। हमने यहाँ पे बना लिया एक आउटपुट वाला पार्ट, और एक यहाँ पर बना लेंगे हम लोग, पहले हम लोग लिख लेते हैं विजुअल मैप, और एक क्या चीज है हमारे पास, लिस्ट। हमने यहाँ पर लिख लिया लिस्ट। कितना आसान सा सवाल हो गया। जरा यहाँ पर देखो कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का सवाल है, फ्री के मार्क्स। जल्दी से अगर जिसको कॉपी करना है जल्दी से कॉपी करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर आगे चलिए। चलो, अब हमने दो फेजेस कवर कर लिए, दो स्टेप्स, कौन कौन से, एनालिसिस, डिजाइन। यूजर को हमने डिजाइन दिखा दिया, अगर वो डिजाइन को गो हेड करेगा तो हम लोग किस पे जाएंगे, कोडिंग वाले पार्ट पे जाएंगे, अपनी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज पे क्या होता है, प्रोग्राम राइट इन एनी सुटेबल लैंग्वेज। हम किसी भी सुटेबल लैंग्वेज पे अपने प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। ये कैसे सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने कहा कि भाई मुझे ये प्रोजेक्ट जावा स्क्रिप्ट पे चाहिए, तो मैं उसको जावा स्क्रिप्ट पे करके दूंगा। ये क्लाइंट नॉट टेक्निकल है, उसने कहा कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस पे भी करके दे दो, बट आगे मुझे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मेरे सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होने चाहिए आगे जाके इस एप्लीकेशन पे। तो मैं चूज करूंगा वो लैंग्वेज जो इसके लिए बिल्कुल प्रॉफिटेबल हो, फायदेमंद हो, मतलब आगे जाके उसको किसी भी चीज का नुकसान ना हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज जो भी उसके मुताबिक होगी उसको उसको हम लोग चूज करेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब जाहिर सी बात है पूरा का पूरा दराज की एप्लीकेशन का कोड एक साथ तो लिखना स्टार्ट नहीं कर देंगे ना, जो हमने डीकम्पोजिशन की हुई थी। अब उसको असाइन करेगा हमारा टीम लीडर, भाई आप ये वाले पार्ट पे काम कर लो, आप पेमेंट मेथड्स पे काम कर लो, आप इसकी एपीआईज पे काम कर लो, आप फ्रंट एंड पे काम कर लो, आप क्या बोलते हैं सीओडी वाले डिपार्टमेंट पे काम कर लो, आप वेंडर्स पे जो हमारे पास पोर्टल है उस पे काम कर लो, आप डेटाबेस पे काम कर लो। तो टास्क को असाइन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डीकम्पोजिशन इज यूज टू मेक मॉड्यूल स्मॉल पार्ट्स ऑफ। अब जब हमारे पास, जैसे आप लोग भी सुडो कोड वगैरह करते होगे, करा होगा कहीं पे भी, अभी हमने नहीं किया बट कहीं पर भी स्कूल वगैरह में किया होगा, तो आप लोग आइटरेटिव टेस्टिंग खुद से अप्लाई करो। तो कैसे, आइटरेटिव टेस्टिंग क्या होती है, मींस दैट मॉड्यूलर टेस्ट आर कंडक्टेड, कोड अमेंडेड, टेस्ट रिपीटेड अंटिल द मॉड्यूल परफॉर्म्स एज रिक्वायर्ड। अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है टीचर ने कि भाई आप इसका सुडो कोड लिख दो, तो आप लोग सुडो कोड लिखने के बाद उसको कोशिश करोगे ड्राई रन। अगर आप जब तक खुद से सेटिस्फाइड नहीं होगे, यूज अपने टीचर को नहीं दिखाओगे। तो इसी तरह जब सबको टास्क मिला हुआ होगा तो उसकी टास्क की रिक्वायरमेंट बताई भी होगी कि इस तरीके के आंसर्स आने चाहिए, तो वो क्या करेगा, डीबग करेगा। हमारे पास ऑप्शन होता है, जब भी हम हाई लेवल लैंग्वेज पे कोड लिख रहे होते हैं तो आईडी पे वो डीबगिंग का ऑप्शन होता है, तो वो डीबगिंग कर रहा होगा। अगर उसकी नीड के अकॉर्डिंग, डिजायर के अकॉर्डिंग आंसर नहीं आ रहा होगा तो उसको सही करेगा कोड को। तो यहाँ लिखा हुआ है ना, कोड को अमेंड कर सकता है, उसको रिपीट कब तक करता रहेगा, जब तक उसकी डिजायर के अकॉर्डिंग आंसर ना आए। जब उसकी डिजायर के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा तो वो टीम लीड के हैंड ओवर कर देगा कि भाई मेरा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो कोडिंग के अंदर सबके पार्ट जब कंप्लीट हो जाएंगे, जब सबके हमारे पास छोटे छोटे मॉड्यूल्स टीम लीड के पास आ रहे होंगे, तो उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है कि उस सब कोड को मर्ज करेंगे, और एक टाइम आएगा हमारी पूरी दराज की एप्लीकेशन बन, और दराज की एप्लीकेशन जिस हिसाब से उसने मांगी हुई थी हमने उस हिसाब से बना दी। अब लेकिन हम लोग कस्टमर के हैंड ओवर नहीं करेंगे अभी भी। कस्टमर के हैंड ओवर क्यों नहीं करेंगे, कि हम लोग का एक सॉफ्टवेयर हाउस में एक डिपार्टमेंट होता है एसक्यूए का। उसका काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी होती है इसको चेक करना। तो हम लोग किस फेज में भेज देंगे इसको, टेस्टिंग वाले फेज में भेज देंगे। अब टेस्टिंग वाली टीम उसको प्रॉपर तरीके से टेस्ट करे कि भाई यूजर ने इस तरीके की रिक्वायरमेंट मांगी हुई थी, ये जो हमारे कोडर्स ने जो कोड करके दिया है कि सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। अगर सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होगी तो ये बहुत मल्टीपल तरीकों से इसको टेस्ट करेंगे। कंप्लीटेड प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम इज रन मैनी टाइम विद डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा। कभी नॉर्मल डेटा देंगे, कभी एबनॉर्मल, कभी बाउंड्री, कभी एक्सट्रीम डेटा देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, कभी ऐसा डेटा दे दिया, भाई यूजर ने कहा था कि मैं 1000 यूजर को, 1000 कस्टमर को एट अ टाइम एंटरटेन कर सकती है, मेरी कैसे एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो मैंने 1000 कस्टमर एक साथ भेजे, तो देखा कि भाई ये किस तरीके से बिहेव कर रही है हमारी एप्लीकेशन। कभी हमने 5 कस्टमर्स भेजे, कभी हमने 10,000 कस्टमर्स भेज दिए, नॉर्मल बिहेव किस तरीके से कर रही है। तो उसको मल्टीपल तरीकों से उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। वो जब वो खुद सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं कि कस्टमर के हैंड ओवर करते हैं। अगर कहीं पर इशू आ रहा होता है तो वापस टेस्टिंग वाले फेज से हम लोग कहाँ पर आ जाते हैं, कोडिंग वाले फेज पे आ जाते हैं।
और कोडिंग वाले फेज को बताते हैं कि भाई आपकी ये प्रॉब्लम है या यहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं, इसको सही से करो, वो सही करते हैं, फिर वापस से टेस्टिंग वाले फेज पे भेजते हैं और फिर वो वापस से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से सारी टेस्टिंग करना। इसलिए कि अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम कोड सही करने जाते हैं तो दूसरी चीजें हमारी खराब हो जाती है, तो वापस से प्रीवियस चीजों को भी टेस्ट करेंगे, सारी चीजों को चेक करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, दिस इंश्योर्स दैट ऑल टास्क कंप्लीटेड वर्क टुगेदर एज स्पेसिफाइड इन प्रोग्राम डिजाइन। अगर हमारी डिजायर के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व हो गया, उसके मुताबिक हम लोग की चीजें सॉल्व हो गई, प्रॉब्लम हमारी उसके थ्रू हमने पूरी की पूरी सेटिस्फाइड कर दिया उसको, अगर टेस्टिंग वाले फेज में वो क्लियर हो जाता है हमारा प्रोजेक्ट, तो हम किसके हैंड ओवर कर देते हैं, हम अपने क्लाइंट के हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये हमारे प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के 4 फेजेस थे। कौन कौन से थे, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। और ये सब डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम लोग पहले डिजाइन कर लें, पहले कोडिंग कर लें, पहले एनालिसिस होगा फिर जाके डिजाइन, डिजाइन होगा फिर जाके कोडिंग, कोडिंग होगी फिर जाके टेस्टिंग होगी। तो लाइन वाइज हमें लिखना जरूरी है। तो जल्दी से मुझे थम्स अप कर दो जी, किस किस को क्लियर है। भाई ये फाइल आप लोग को जो है ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं क्लास के बाद सेंड कर दूंगा, इसमें सारे होमवर्क के पास पेपर्स। अच्छा जल्दी जल्दी से मुझे बताओ भाई, स्ट्रक्चर डायग्राम इज अ पीस ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर डायग्राम इज अ पीस, एक सेकेंड, हाँ, स्ट्रक्चर डायग्राम इज अ पीस ऑफ कोड दैट इज अवेलेबल थ्रू आउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। तो ये हमारे पास ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, सर फॉल्स। फॉल्स। वेरी गुड। स्ट्रक्चर डायग्राम शोज द हायरार्की ऑफ अ सिस्टम। स्ट्रक्चर डायग्राम हमारी ट्रू हायरार्की बता रही ट्रू होती है, ट्रू, वेरी ट्रू गुड, सर। वेरी वेरी गुड, वेरी। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, ट्रू। अच्छा, स्ट्रक्चर डायग्राम इज अनदर नेम ऑफ एन एरे, नहीं एरे तो अलग चीज होती है। नो सर। A structure diagram shows the relationship between the different components of a system. Yes, different, हर True, किसी sir. यस सर। components के बारे में बता रहा था। Yes, चलो, इतने आसान आसान से सवाल होते हैं, फ्री के मार्क्स होते हैं इसके। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेवलप एन एल्गोरिथम टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग स्ट्रक्चर डायग्राम, फ्लो चार्ट और सुडोकोड। ये हमारे पास शायद सेकंड फेज था, कौन सा सेकंड फेज था, डिजाइन। तो हम लोग यहाँ डिजाइन। पर design। आगे क्या लिखा हुआ है भाई हमारे पास, डिटेक्ट एंड फिक्स द एरर्स इन द Testing, sir. प्रोग्राम। Testing. टेस्टिंग। टेस्टिंग, तो टेस्टिंग। हम लोग क्या करेंगे भाई, टेस्टिंग। वेरी गुड। अच्छा, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड इट्स रिक्वायरमेंट। Analysis. Analysis. एनालिसिस, Analysis. वेरी एनालिसिस। गुड, वेरी गुड। राइट एंड इम्प्लीमेंट द इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कोड। कोडिंग। Coding. Coding, sir. Coding. तो ये तो फ्री के मार्क्स थे। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ भाई, टिक वन बॉक्स टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एनालिसिस। Analysis, sir. एनालिसिस। Analysis. बाकी सारी की चीजें आप लोगों को खुद से करनी है, बस छोटी सी, बस इतना सही होमवर्क है लाइब्रेरी रूटीन का। आई थिंक पेज मैंने आधा तो मैंने करवा दिया, पेज 5 तक होमवर्क। चलो सही है, अब एक और हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टेस्ट डेटा। सही है।